बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उम्मे अरहम और आज आपके साथ शेयर करूंगी घर में खुशहाली लाने वाली चीजें और वो बातें जिनको करने से घर में बेबरकती का सामना होता है। चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बरकत आती है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, गरीबों और मजबूरों की मदद करना, गुनाहों पर नादिम होकर माफी मांगना, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, सुबह के वक्त सूरह यासीन और रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ना, फजर की नमाज को कभी कज़ा ना करना। अगर आज हम सिद्के दिल से बेबरकती वाली चीजों से इज्तनाब करने और बरकत वाली चीजों को अपनाने का तहैया कर लें तो हमारे घर से बेबरकती का खात्मा और बरकत का नज़ूल होगा, वरना हर तरफ खसारा ही खसारा रहेगा। बाहमी ताल्लुकात में खराबी की वजह ये है कि हम दूसरों से गैर मामूली तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं। मसलन औलाद, रिश्तेदारों, अज़वाज, दोस्त और गरीबी साथियों के मुतालिक अंदाजे अक्स कर लेते हैं कि हमसे वो बहुत अच्छा रवैया अपनाएंगे या फलां मौका पर हमें कुछ देंगे या कुछ कह देंगे वगैरह वगैरह। तो जब वो हमारी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरते तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, शको शुबहात पैदा होते हैं, ज़हन में तरह तरह की खिचड़ी पकती है, ऐसा इसलिए होता है या वजह होगी वगैरह वगैरह। फिर इस मायूसी से अजनबियत और दूरी होने लगती है और हम लोगों से किनारा कश हो जाते हैं, हालांकि इसका ज्यादा सबब हम खुद हैं। खुशहाली के दौर में हमारे मिलने जुलने वाले लोग बढ़ जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो सब हमसे मुखलिस हो। बाज नाम नेहाद दोस्त सिर्फ दौलत के साथ होते हैं, जिनमें मुखलिस होना ना दर्दमंदी। दरअसल जिन्हें हमसे मोहब्बत करना होती है वो हमारे दुनियावी लवाजमात, घर, लिबास, गाड़ी, बंगला, जेवर, बैंक बैलेंस के बगैर भी मोहब्बत करते हैं। अगर इंसान की तमाम कोशिशें सिर्फ अपनी जात की खुशी हासिल करने के लिए, अपने आराम, अपने खाने पीने और तफरीह के लिए हों तो कोई इसके साथ बैठना भी गवारा नहीं करता। इंसान बड़े पैमाने पर लोगों से ताल्लुकात रखता है और हर तरह से दूसरों को खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है, तो बहुत सी उलझनें पैदा होती हैं और अमली तौर पर जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि हम अपने आप को नहीं, हम दूसरों को खुश करने की फिक्र में लगे हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हम पर भरोसा करें तो खुद अपने अहले खाना, रिश्तेदारों के साथ काबिल एतमाद हो जाएं। ऐसा रवैया अपनाएं कि वो बिला तकल्लुफ अपने हालात हमसे कह सके। दूसरों को अपने सख्त रवैये और हाकमाना जहनियत से मरऊब करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें और ना ही ये समझें कि हम जो कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं वो सब लोग बेचूं चराम मान लेंगे और हमारी बात से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से बेजारी और अदावत को खत्म करें। अगर इत्तफाक से किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो फौरन माजरत कर लें। और एक और टिप मैं बता दूं कि अगर आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके हक में दुआए खैर करें, इस्तगफार करें, कुछ भी पढ़कर, कुरान मजीद पढ़कर उनको हदिया करें। इस तरह भी माफी तलाफी हो जाती है। लोगों के मसाइल को दर्दमंदी और खैर ख्वाही से सुने, अच्छे कामों की खुशदिली से दाद दें ताकि दूसरों की हौसला अफजाई हो। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें और वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।